सबके तो एग्जांपल्स बताई दिए। एडिड शुगर, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कैंडीज, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, सीरियल्स, पैकेज जूस, इवन जो एक्सपेंसिव बिस्किट्स होते हैं जिन्हें हाई फाइबर मल्टीग्रेन डाइजेस्टिव के नाम से बेचा जाता है, उनमें भी मैदा, शुगर, पाम ऑयल, रेजिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस ये सब डले होते हैं। ज्यादातर लोग ये सारी चीजें डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। मैं आपको एक 30 डे चैलेंज देना चाहूंगा। ये 4 चीजें जिनमें डली हैं उन्हें खाना बंद कर दो। मैदा, एडिड शुगर, खराब ऑयल, ये ट्रांस फैट्स और पैकेज्ड खाना। 30 दिन तक इन चीजों को मत खाओ और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। आप खुद महसूस करोगे 30 दिन के बाद कि कितना हेल्दी फील हो रहा है आपको। बॉडी में ज्यादा एनर्जी आएगी, काम और पढ़ाई पर ज्यादा आसानी से कंसंट्रेट कर पाओगे। आप शायद सोचोगे कि छोड़ा क्या मैंने, फिर खाने के लिए बचा क्या इन सब चीजों के अलावा। इस गलत फहमी में मत होइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें बची हैं खाने की इन चीजों के अलावा। रोटी सब्जी जिसमें बहुत कम घी या बटर डला हो, इडली, उपमा, पोहा, ढोकला, ऑमलेट, मूंग दाल चीला, डोसा, उत्तपम जो बहुत कम बटर में बना हो, दूध, दही, लस्सी, बॉइल्ड अंडे, नेचुरल फ्रूट जूस, चीकू शेक, अंजीर शेक, मीसी रोटी, तवा पराठा, रायता, बटर मिल्क, जीरा राइस, बिरयानी, हरा भरा कबाब, मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का, ये चीजें देसी घी, बटर या ऑलिव ऑयल में बनी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप इस तरीके की चीजें ज्यादा खाने लगोगे और उस तरीके की चीजें कम खाने लगोगे, आप खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस करोगे कि आपके टेस्ट बड्स बदलने लग गए। आप उस खराब खाने को क्रेव करना ही बंद कर दोगे। तो मेरे साथ बहुत होता है, मुझे कभी भी पैकेज खाना खाने का मन ही नहीं करता। आपको क्रेविंग होगी फ्रेश फ्रूट्स खाने की, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने की। अगर आपको सारा फ्रेश खाना खाने की आदत हो ही नहीं है अभी, तो शुरुआत आप कर सकते हो अपने फेवरेट फ्रूट या वेजिटेबल से। इसके अलावा खाना खाते वक्त आप पोर्शन कंट्रोल करना सीखिए। खाना खाने से पहले हमेशा 1 गिलास पानी पी लो, ताकि कम खाने की जरूरत पड़े। छोटी प्लेट्स में खाओ, छोटी चमचों के साथ खाओ, धीरे धीरे खाओ। इतना मत खाओ कि पेट 100% फुल हो जाए, 80% फुल तक ही खाओ। इसकी बात भी मैंने वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ह्यूमन वाली वीडियो में करी थी, जैसे जापान में लोगों की फिलॉसफी है 80% खाना खाने की। जब आप सब्जियों की ज्यादा मात्रा खाओगे जिनमें फाइबर ज्यादा होता है और वॉल्यूम ज्यादा होती है, तो आपको भूख कम लगेगी, पेट में जगह कम होगी और कैलोरीज कम कंज्यूम होंगी। अब ये सब तो हो गया खाने के बारे में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला स्टैमिना या कार्डियो एक्सरसाइजेस, जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए जरूरी है। ये हो गया जैसे कि स्विमिंग करना, तेज भागना या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, वो एक्सरसाइजेस जिनमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है। दूसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। इसमें आ गई आपकी सूर्य नमस्कार, योगा टाइप की एक्सरसाइजेस। और तीसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो आपकी मसल स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस के लिए जरूरी होती है। ये हो गई हैवी वेट्स करना, जिम जाना, पुशअप्स करना, स्क्वाट्स, प्लैंक्स जैसी एक्सरसाइजेस या डंबल्स उठाना। तो आइडियली तो इन तीनों तरह की एक्सरसाइजेस का एक बैलेंस होना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल में। लेकिन वेट लॉस के लिए फर्क नहीं पड़ता किस तरीके की एक्सरसाइजेस करी जा रही है, एज लॉन्ग एज ये एक्सरसाइजेस कैलोरीज बर्न करने में मदद कर रही है। कुछ एक्सरसाइजेस में ऑब्वियसली ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है बाकियों के कंपैरिजन में, जैसे कि दौड़ना हो गया, रोप स्किपिंग, बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना, स्क्वॉश। कुछ एक्सरसाइजेस में कम कैलोरीज बर्न होती है, जैसे कि क्रिकेट खेलना, योगा करना या फिर स्ट्रेचिंग करना। तो मोटे मोटे तौर पर इस चीज का तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा कि कैलोरीज आप ज्यादा बर्न करो अगर आपको ज्यादा वेट लॉस चाहिए तो। लेकिन एक्सरसाइजेस जिस फॉर्म में आपको पसंद है आपको वो करनी चाहिए। तो आप चाहे 30 मिनट के लिए जुम्बा करो या फिर 30 मिनट के लिए रनिंग करो, आपकी मर्जी। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट इंक्लूडेड होनी चाहिए, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा वॉक करो, साइकिल का इस्तेमाल करो। इन छोटी छोटी चीजों से एक्स्ट्रा कैलोरीज जो बर्न हो रही है एक डे में, वो एड अप हो जाती है। ये याद रखना, कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर है। कुछ लोग यहाँ पर सर्च करते हैं कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है बेली फैट लूज करने के लिए, या फिर फेशियल फैट लूज करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। तो ये चीज एक बड़ी मिथ है दोस्तों। कुछ हद तक एक पर्टिकुलर मसल की टोनिंग करी जा सकती है, लेकिन स्पॉट रिडक्शन करना मोर और लेस पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर रिसर्च और स्टडीज जो करी गई है वो इसके खिलाफ जाती है। हमारी बॉडी कहां पर फैट स्टोर करती है और कहां से कैलोरीज बर्न करके कहां का फैट बाहर निकालती है, ये हमारी बॉडी पर डिपेंड करता है। आपका काम है एक्सरसाइज करना, आपकी बॉडी खुद डिसाइड करेगी कहां का फैट बर्न किया जाए। बस आप जब कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो ओवरऑल एक दिन आपकी बॉडी की अच्छी शेप आ जाएगी। ये चीज एक्चुअली जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी कहां से फैट लूज करेगी। अच्छा, एक फाइनल पॉइंट यहां पर मेंशन करना चाहूंगा स्ट्रेस के बारे में। वेट गेन और स्ट्रेस में एक बड़ा लिंक मौजूद है। जब आप ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है और आपकी जो फैट और शुगर्स की क्रेविंग है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना भी जरूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं या फिर फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ रियल लाइफ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत कुछ बताया है, लेकिन वेट लॉस के टॉपिक पर जितनी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उस सबको समराइज कर दिया है आपके लिए। एक छोटा सा रिवाइंड कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ याद रहे। वेट लॉस के पीछे सिंपल प्रिंसिपल है कैलोरी डेफिसिट की। जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो उसे कंट्रोल करना है और जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो उसे बढ़ाना है। जो कैलोरीज आप खा रहे हो वो आपकी न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट से आनी चाहिए। होल ग्रेन्स, फाइबरस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और प्रोटीन जैसी चीजें ज्यादा खाइए ताकि आपका पेट ज्यादा भरा हुआ महसूस हो, आपको भूख कम लगे। मैदा, व्हाइट शुगर, बैड ऑयल्स और पैकेज्ड खाने को अवॉइड कीजिए ताकि आपकी खाने की क्रेविंग कम हो सके और आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पर फोकस कर सके। डेली अपनी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से मूव करिए और एक्सरसाइजेस को एक रेगुलर रूटीन बनाइए। कार्डियो एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। रोज 7 से 9 घंटे की नींद जरूर पूरी लीजिए और स्ट्रेस को दूर रखिए अपनी जिंदगी से। और ये भी याद रखिए कि स्पॉट रिडक्शन काम नहीं करता है और हेल्दी होने का मतलब किसी ब्यूटी स्टैंडर्ड को फिट करना नहीं है। और इन चीजों से बनता है दोस्तों एक परफेक्ट प्लान हेल्दी वेट लॉस का। अगर आप इस प्लान को फॉलो करना